अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स जो है उनको यूज़ करके काशी की तरह बेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले कि जो कस्टमाइज बेस है उसको अगर हमने काशिश की बेस बनानी है तो उसके लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को आज एज़ इट इज़ काशिश की तरह ही आपको बेस बनाना सिखाऊंगी, जिस तरह की उनकी बेस होती है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक खाली कंटेनर चाहिए होगा जिसमें आपने अपनी कस्टमाइज बेस जो है बनानी है। तो थोड़ी बड़ी कोई भी आप इस तरह का बड़ा कंटेनर ले लें ताकि आपकी बेस जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे मैक की जो पैनकेक है ये यूज़ करूँगी, जो कि आपको इजीली कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा 200 से 300 के अराउंड। अच्छा, ये बेस जो है आइवरी में है। आप लोग फिर मेरे से ये क्वेश्चन करोगे आप शेड नहीं बताती, तो ये बेस जो है आइवरी शेड में जो मेरी स्किन टोन पे सूट करती है। आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है यहाँ पे मैक की ये पैनकेक जो है ऐड करना है। ये पैनकेक बेसिकली ड्राई नहीं होता बिल्कुल भी, ये जैसे इंडियन ब्राइडल बेस होती है उस तरह का पैनकेक होता है। तो उसके बाद जो है आज मैं फिट मी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े पिंक शेड में जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली यूज़ करूँ, या फिर मिस रोज़ की फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है अगर कवरेज चाहिए होगी तो हम इसके अंदर फिट मी की फाउंडेशन ऐड करेंगे, और अगर हमें थोड़ी नॉर्मल इसकी कवरेज चाहिए होगी तो हम मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता आप लोगों पे आप किस तरह की बेस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सेम जैसे काशिश की बेस है उसके बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करूँगी जिस तरह की उनकी बेस होती है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड जो है यहाँ पे मैंने प्राइमर ऐड करूँगी। मिस रोज़ का प्राइमर है, जो कि प्राइमर फाउंडेशन के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाता है, क्योंकि दूसरा प्राइमर जो है वो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इस वजह से ये प्राइमर ऐड करूँगी। ये प्राइमर भी जो है ऑयली स्किन के लोगों के लिए, ड्राई स्किन के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है। एज अ फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कम कवरेज चाहिए तो ये एज अ फाउंडेशन भी आपके फेस पर वर्क करता है। उसके बाद जो है अब सन ब्लॉक लाजमी इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। तो गर्मियों में सन ब्लॉक जो है हम लोग अपने फेस पे अप्लाई नहीं करते, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ जाती है हमारे स्किन के ऊपर, और हमारी स्किन सन से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे सन ब्लॉक में लाजमी ऐड करिए। आप जो भी सन ब्लॉक आपकी स्किन को सूट करता है आप वो वाला सन ब्लॉक इसके अंदर ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पैनकेक जिसका नंबर है 21, और ये मैं ऐड करूँगी पाउडर की शेप में। थोड़ा सा जो है इसको इस तरह से पाउडर बना लूँगी। हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैं इसके अंदर इस तरह से ये पैनकेक जो है इसका पाउडर बना के ऐड करूँगी। अब यहाँ पे जो है मैंने उसके बाद जो है कोई भी हाइलाइटर जो आप यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर लिक्विड में आप ऐड करना चाहते हो तो लिक्विड में ऐड कर लें, नहीं तो ड्राई जो पाउडर मिलता है उसमें। लेकिन मैं आज इसमें लिक्विड में हाइलाइटर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे जो अपनी बेस है उसको बहुत ज़्यादा शाइनी, ग्लिटरी, ग्लोई बनाना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाइलाइटर लिक्विड में यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो है आप कोई भी इस तरह से ऑरेंज या पिंक शेड जो है ब्लश ऑन ऐड कर लें इसके अंदर। अगर आपके पास कोई भी आई शेड है इस कलर की, लाइक जो आपके पास पिंक या ऑरेंज कलर में लिपस्टिक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काशी की जो बेस है वो थोड़ी पिंक टोन में जाती है। क्योंकि पिंक टोन से ये होता है कि आपकी बेस जो है ग्रे नहीं होती। तो जो मैंने उनके मेकअप देखे हैं उनमें उनकी बेस हमेशा ही पिंक होती है, और उसके बाद जो है वो बेस को सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी एक आई शेड जो थी मैंने इसके अंदर ऐड की है, जो कि थोड़ी पिंक शेड में थी। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लूज़ पाउडर ऐड कर दिया था। कोई भी लूज़ पाउडर आप ऐड कर सकते हो जो मेकअप को सेट करने के लिए आप यूज़ करते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैं हर वीडियो में बता के थक चुकी हूँ कि आप जितनी अच्छे से इसको मिक्स करोगे आपकी फाउंडेशन उतनी अच्छे से अप्लाई होगी। जब आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर दाने दाने डॉट नहीं आएंगे, जिससे आपकी फाउंडेशन जो है ज़्यादा
ख़राब होने लग जाती है, या फिर आपकी फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हो तो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम अप्लाई होती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि आपकी फाउंडेशन जब आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी ही आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो। यहाँ पे ये जो बेस है ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है और आप देख लें कि पिंक शेड में आपको ये बेस बिल्कुल ही रेडी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो फाउंडेशन है मैं तो हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी मैंने फेस पे अप्लाई किया आप लोगों को मैंने बताया है, या जब भी मैंने हाथ पे अप्लाई किया मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ लाजमी करती हूँ, या फिर मैं सीरम अप्लाई करके ही करती हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी बेस जो क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो थोड़ी देर के बाद जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि हम डायरेक्ट इस तरह की बहुत ही थिक फाउंडेशन या फिर बेस जो है डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बेस के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपने ये बेस अप्लाई करनी है कस्टमाइज बेस, आपने इसके अंदर सीरम या फिर अपनी स्किन को इस तरह से प्रिपेयर कर लें अच्छे से सीरम से, मॉइस्चराइज़र से, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जब ये बेस अप्लाई हो तो आपकी स्किन के ऊपर पैचेस ना पड़ें, तो ये क्रैक्स वगैरह ना पड़े। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि फाउंडेशन के अंदर ये जो बेस है इसके अंदर, या फिर आप पहले से अपने फेस पे सीरम अप्लाई कर लें या इसके अंदर ऐड करके अप्लाई करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं जाके कि मैंने किस तरह से ये फाउंडेशन अप्लाई की। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो है लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद जो है ये अभी आपको बहुत ज़्यादा पिंक लग रही होगी क्योंकि कैमरे में और ऑब्वियसली सामने रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने फाउंडेशन जो है आपको कलर बहुत ज़्यादा पिंक लग रहा होगा, आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इसको आपने इस तरह स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करना है अच्छे से, और उसके बाद जो भी आप कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, और आपकी ये पेस्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होगी, वाटर प्रूफ होगी, और गारंटी से बोल रही हूँ कि ये आपकी 7-8 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा चलेगी और क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। अगर आप जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उस मेथड से आप इस बेस को लगाएंगे तब। तो मेरी वीडियो ऑलरेडी इस पे बन चुकी है इस टॉपिक पे, तो मैं आप लोगों को आई बटन में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्ट चले जाएँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो पैनकेक था इसी से ही मैं इस को बेस को जो है सेट करूँगी थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में इसी स्पंज की हेल्प से। ये पैनकेक अपने स्पंज पे लूँगी और अपनी बेस को सेट करूँगी। बाकी मेथड जो है मैं बिल्कुल ही आप लोगों को बेस बनाना नहीं सिखा रही, अपने लाइक फेस पे अप्लाई करके या हाथों पे अप्लाई करके नहीं दिखा रही, जस्ट दिखा रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ये बेस जो है फेस पे अप्लाई करके दिखाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। अभी भी आप देख लो कि मैंने जस्ट इसके ऊपर पैनकेक यूज़ किया और ये सेट की है, तो कितनी फ़र्क आ गया। बाकी जब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करूँगी तो आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि किस तरह का होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक से। अल्लाह हाफ़िज़।